Hello guys, welcome to our channel Market Wisdom. In this today's video, we will see Nifty levels for this upcoming week, which is our monthly expiry week, and also we will check for Bank Nifty. And along with that, I will give at the end of video, I will give some of the points to remember for a profitable trader that will make you a profitable trader. So please listen this video up to end, and let's see, I will move quickly. So this is ये अपना निफ्टी का चार्ट है, मैंने ट्रेडिंग व्यू पे ओपन किया है। और ये अगर अपन रैली कंसीडर करें जो कि स्टार्ट हुई थी 15,675 से, जो लो बनाया था, उधर से अपन ने अभी तक जो टॉप बनाया है 17,449। ओके, सो ये पूरा रैली अपन अगर कंसीडर करें और ये फिबोनाची लेवल पे ले, तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ तक आ सकता है। ओके, सो अभी जो सपोर्ट दिख रहा है पहला वाला, तो जो कि उसने मार्केट ने अभी ले भी लिया है 17,066। ये कपल ऑफ टाइम्स ये टेस्ट हो चुका है। ओके, और आफ्टर दैट जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो डायरेक्टली 16,773। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है, विच इज वी कैन कंसिडर 16,800 विच इज अ राउंड फिगर दैट वी कैन कंसिडर फॉर सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज ऑल्सो 0.61% ऑफ रिट्रेसमेंट ऑफ होल दिस पर्टिकुलर बाउंस। ये जो बाउंस उसने दिया था मार्केट ने, उसका जो 61% रिट्रेसमेंट अपन अगर पकड़ ले तो वो 16,800 तक आ जाता है, और उसके नीचे हाफ 50% रिट्रेसमेंट आता है 16,500 के करीब। ओके, सो ये 16,800 और 16,500 अपने लिए नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में, नेक्स्ट वीक के लिए बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, और ये टूटना नहीं चाहिए। ओके, ये वीकली कैंडल पे मैं देख रहा हूँ। अभी अपन डेली कैंडल पे देखते हैं क्या सीन आता है। सो आई विल गो टू डेली कैंडल क्विकली, और अगर यहाँ पे अपन डेली में देखें तो देखो, अभी जो पिछला वीक था वो पूरा इसने कंसोलिडेशन में निकाला है। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स पैटर्न भी निकाला है। लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग। सो एक बॉक्स पैटर्न अपने को यहाँ पे दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज वी कैन से, सो ये 16,400 से लेके 17,400 से लेके 17,80 17,66 वो जो लो बनाया था उसने, टू बी स्पेसिफिक अपन 17,40 पकड़ते हैं। यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज भी आ रहा है अभी 17,032 के करीब। सो ये एक अपना कंसोलिडेशन लेवल बन चुका है। अभी जिस साइड भी ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देगा, उस साइड मार्केट बहुत अच्छी तरीके से जाने वाला है। जस्ट सेकेंड, अभी यहाँ पे अच्छे तरीके से इसने क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन दिया है मार्केट ने, राइट। सो जो भी साइड वो ब्रेक करेगा, वो उस साइड अच्छा रैली पकड़ने वाला है मार्केट। ओके, ये नीचे आएगा तो भी नीचे में अपने को सपोर्ट, जैसे मैं अभी बात कर रहे थे 16,800 के करीब, ये एक सपोर्ट है अपने पास, और ये दूसरा जो सपोर्ट होता है 16,500। ओके, सो ये सपोर्ट से दो अपने पास, और रेजिस्टेंस की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे देखो, ये एक तो 17,700 17,800 ये एक मेजर हर्डल है अपने लिए, और ये इसके पहले भी एक यहाँ पे 17,500 विच इज़ वी आर फेसिंग इन लास्ट कपल ऑफ डेज टाइम, राइट। 17,500 के करीब ये एक रेजिस्टेंस है अपने पास, 17,500 और 17,800 अपर साइड, और ऑन द डाउन साइड 16,800 और 16,500 ये अच्छे खासे सपोर्ट है। और बीच में मार्केट अभी टाइम ले चुका है अच्छा खासा, एक वीक पूरा उसने कंसोलिडेशन में कंसोलिडेशन दे दिया है मार्केट ने, राइट। अभी अपन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर देखें, सो ये मेरा मंथली निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है। अगर यहाँ पे अपन देखें तो 17,500, यहाँ पे देखो ये बोथ रेड एंड ग्रीन कैंडल्स सेम दिख रहे हैं। सो यहाँ पे अगर अपन देखो 17,200 पे लोगों ने बहुत सारे स्ट्रैडल्स किए हैं। ओके, तो कॉल पुट दोनों मिला के ऑलमोस्ट 150-100 पॉइंट्स पकड़े, तो 300 350 पॉइंट का वो प्रीमियम दे रहा होगा, राइट। सो ऑन द डाउन साइड 16,920 तक, और ऊपर 17,200 से 300 पॉइंट मतलब 17,500 तक अपन सेफ है। ये लोग सेफ है जो कि उन्होंने स्ट्रैडल बेचे हैं। अगर अपन OI वाइज देखे तो 17,200 के बाद पुट राइटिंग में 17,000 पे अच्छे खासे पुट राइटर्स है। ये रेड कैंडल जो अपने को दिख रहा है दैट सजेस्ट पुट राइटर्स। ओके, सो ये अच्छे खासे बने हुए हैं पुट राइटर, जो कि इंडिकेट करता है सपोर्ट है अच्छी तरह से। वही अपने को चार्ट पे भी दिख रहा है। ये जो अपना 200 डे मूविंग एवरेज है 17,40 के करीब का, वो अगर उसने ब्रेक किया तो वी कैन सी अ ड्रॉप ऑफ ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड। ओके, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कह नहीं सकते। जो निगेटिव न्यूज़ वॉर फ्रंट से और अरामको साइट्स पे जो रॉकेट हमला हुआ है, तो उसके वजह से मे बी नेक्स्ट वीक ऑयल प्राइजेस बढ़ सकते हैं, राइट। सो दैट इज वाई वी कैन सी वन डिप इन द मार्केट। सो 16,800 अगर आए तो अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। और मैं जैसे बोलते आया हूँ, मैं अगेन निफ्टी
निफ्टी इंडेक्स और सेंसेक्स के इंडेक्स जो है म्यूचुअल फंड्स वो मैं खरीदूंगा। मेरा लॉजिक होता है हर 500 पॉइंट पे ड्रॉप, 500 पॉइंट के ड्रॉप पे मैं 1000 2000 के और 5000 के ये फंड्स लेता रहता हूँ। और वो पराग पारिक का जो फंड मैंने रिकमेंड किया है वो भी मैं लेता रहता हूँ। तो अपना टेलीग्राम चैनल पे यू गेट all these updates. Okay, so these are the levels coming up. So if we talk about Nifty, okay, और on the upper side 17,500 ये लेवल अभी भी टूटना बहुत मुश्किल है, लेकिन कह नहीं सकते। बहुत सारे कॉल राइटर्स अगर बढ़ गए तो कॉल शॉर्ट कवरिंग में वी कैन क्रॉस दिस 17,500, बट या ऑन द ब्रॉडर साइड after 17,500, 17,800 will be our next level of resistance, and on the downside below 16,800, 16,500 will be our next level of support. Okay, so these are the levels coming up for next week, and अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है। जिस साइड भी मार्केट जाएगा उधर अच्छा खासा अपने को डिप या फिर अपसाइड देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। ओके, सो बी केयरफुल एंड बी ट्रेड कॉशियसली, और अच्छा खासा अपने को नेक्स्ट वीक मूव मिल सकता है। ओके, सो बैंक निफ्टी देख लेते हैं क्विकली। ये अगर अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे देखें तो अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो 35,000 को आ रहा है। ओके, और उसके नीचे जो हाफ मतलब 50% रिट्रेसमेंट आ रहा है 34,500। ओके, सो 34,500 ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इसने भी देखो पास्ट में यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट ले चुका है, राइट, 34,500। सो ये तोड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर टूटा ये तो देन द नेक्स्ट सपोर्ट कमिंग एट 37 ये 61% रिट्रेसमेंट 34,000। सो ये 34,000 और 35,000 ये अपने लिए अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड, एंड ऑन द अपर साइड वी स्टिल हैव अ रेजिस्टेंस एट 38,000। ओके, सो ये एक रेजिस्टेंस है अपने पास 38,000, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। और जो अभी ये यहाँ पे जो दिखाया था वन डे चार्ट में, अभी जो अपन ने वन डे चार्ट में देखा था, जो ये 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे आ रहा है 36,800, ये रेजिस्टेंस इसको पार करना पड़ेगा। ओके, सो अभी अपन क्विकली ये जो प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अपन, जो अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि मैं निकाल के आया हूँ। ओके, सो पहला पॉइंट है सिंपल रूल्स टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया है अभी तक मेरे ट्रेडिंग लाइफ में, सिंपल रूल्स टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, यू शुड हैव अ ट्रेडिंग माइंडसेट एंड ट्रेडिंग शुड बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। ओके, सो बिजनेस में अपन क्या करते हैं, जितना लॉस हुआ है वो लिख के लेते हैं, जितना प्रॉफिट हुआ है वो लिख के लेते हैं, और कंपेयर करते हैं कहाँ पे लॉस हुआ है कहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, उसका अपन एनालाइज करते हैं, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे अपने को ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस कंसिडर करना चाहिए, और उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर अपन कुछ काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर किसी और क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अपन वहाँ पे चीज़ें सीखते हैं, चीज़ें नया अप्लाई करते हैं, नए स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, और उससे अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और अपना काम भी अच्छा होता है, राइट। सो सिमिलरली ट्रेडिंग में भी अपना प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, अपना एक खुद का सिस्टम बनाना चाहिए, और दैट बिकम्स यू अ गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो अपना सिस्टम प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, तभी अपन अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट फॉर बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अभी सिस्टम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए वो अपन देखते हैं। सिस्टम शुड हैव मल्टीपल थिंग्स एंड इट शुड हैव गोल्स इन इट। लाइक अपन जब भी ट्रेड लेते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि मेरा एंट्री क्राइटेरिया क्या है, मेरा एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, मेरा प्रॉफिट कितने तक होना चाहिए, मेरा लॉस कितने तक होना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे तक होना चाहिए। ये सब अपनी चीज़ें जब भी अपन ट्रेड ले रहे हैं तो उसके पहले अपने रेडी होनी चाहिए, तभी अपन को ट्रेड में कूदना चाहिए या फिर ट्रेड लेना चाहिए। अदरवाइज विदाउट नोइंग ऑल दीज थिंग्स वी शुड नॉट ट्रेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर सिस्टम शुड हैव अ प्रॉपर गोल्स to achieve that entry criteria and exit criteria. तीसरा पॉइंट जो आ रहा है वो है कीप आवर ट्रेड एज अ सिंपल, ओके, एज सिंपल एज पॉसिबल, डू नॉट मेक सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। सो सिंपल मतलब क्या करें अपन, क्या कर सकते हैं कि सेम कभी कभी क्या होता है अपन ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा लॉट्स ले लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अपन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, अपन कभी कभी फ्लो में चले जाते हैं। ओके, मार्केट गिर रहा है, चलो पुट लेते हैं या फिर कॉल सेल करते हैं। इन दैट केस वी बाय लॉट ऑफ क्वांटिटी और सेट लॉट ऑफ क्वांटिटी, राइट। सो विदाउट प्रैक्टिस यू शुड नॉट गो मोर देन वन लॉट। ओके, एक लॉट से ज़्यादा प्रैक्टिस के बिना आप नहीं ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि लॉस भी उसी टर्म्स में होता है, राइट। मल्टीपल टर्म्स, अगर मल्टीपल लॉट्स ले तो मल्टीपल टाइम्स वो लॉस बढ़ते जाता है। सो प्रॉपर प्लानिंग के बगैर, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के बगैर मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड लेने ही नहीं चाहिए।
अपना ट्रेड जितना सिंपल रख सके उतना रखो, और सेम मिस्टेक अगेन नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने पिछले 2-3 ट्रेड में मल्टीपल लॉट्स के साथ मिस्टेक किया है, सो आई शुड नॉट मेक दैट मिस्टेक अगेन, राइट? सो आई शुड ट्राई टू ट्रेड विथ ओनली वन लॉट। अपने जो मिस्टेक हो रहे हैं वो एनालाइज कर सकते हैं अपन, वो लिख के ले लो जहाँ पे भी अपने जो भी मिस्टेक्स आ रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल आई वुड सजेस्ट राइट डाउन योर ऑल 10-15 मिस्टेक्स दैट व्हाट यू हैव डन टिल नाउ। आपके जो भी मिस्टेक्स है वो राइट डाउन करो, और उसको ओवरकम करने के लिए हर एक वीक में एक एक मिस्टेक को टारगेट करो कि मैं ये वीक में ये मिस्टेक नहीं करने वाला, या फिर ये 2 वीक के बाद मेरे ये 2 मिस्टेक कम हो चुके होंगे। सो ऐसा कुछ एम रखो अपने पास, और तभी मार्केट में उतरो, तभी अपने को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो आइडेंटिफाई योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इट मीन्स आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आप एक तो पहले बार ये अपने खुद को पूछो कि अपन क्या है, इंट्राडे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, इक्विटी ट्रेडर है, क्या है। अगर अपना, मैं तो कहता हूँ कि आपके 2 अलग अलग अकाउंट होने चाहिए। इक्विटी ट्रेडिंग या फिर इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप प्रॉपर एक अलग अकाउंट क्रिएट करो, जिसमें कि ऑप्शन का ऑप्शन एनेबल ही मत करो, ओके, सो दैट यू कैन ट्रेड ओनली इन इक्विटी। सो इक्विटी में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और वहाँ पे वेट करना पड़ता है, बट एटलीस्ट अपन को लॉस तो नहीं होता। मतलब लॉस हो सकता है इफ वी मेक एंट्री इन द रॉन्ग स्टॉक्स और समथिंग लाइक दैट, बट इक्विटी में एटलीस्ट अपना कैपिटल मिलने का चांसेस तो होता है। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं है, अगर वो प्रीमियम चला गया, वो ट्रेड अगेंस्ट चला गया, तो लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है। सो उसके लिए अलग अकाउंट रखो, अलग उसके लिए अकाउंट रजिस्टर करके उसके अंडर ट्रेड करो, सो वो ट्रैक करने में ईजी रहेगा। सो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं, आइडेंटिफाई योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, और अपना एक चेकलिस्ट बनाओ, ओके। अपने जो मिस्टेक्स किए जैसे मैंने बताया, वैसे अपने जो अच्छे थिंग्स किए उसके भी एक लिस्ट बनाओ और वो लिखो, सो दैट वी कीप ऑन रिपीटिंग द गुड थिंग्स दैट वी हैव डन। सो ये दोनों चेकलिस्ट अपने पास होने चाहिए। और बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन अपने को चार्ट देखने को आना चाहिए। किसी कोई बोल रहा है इसलिए ट्रेड में मत कूदो, अपना खुद का एक एनालिसिस करो, एक सेटअप बनाओ, चार्ट देखो, और ग्लोबल मार्केट्स में क्या कंडीशन है वो देखो, एंड ऑन दैट बेसिस ओनली टेक अ ट्रेड। मार्केट का सेंटिमेंट देखो, अगेंस्ट मार्केट जा रहा है तो उस दिन वो ट्रेड मत ले लो, ओके। सो दैट्स द वन ऑफ द थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल। one more fifth point that I would like to tell is the most important point is tomorrow is always there, okay। so ऐसा नहीं है कि आज मेरा एक ट्रेड मिस हो गया, आज मैं एक पूरा स्विंग मिस कर दिया तो मुझे कल कोई ट्रेड मिलने वाला है नहीं। so अगर आपको एक दिन में अपने जो डिफाइन किया है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो आप शांति से बैठा करो। कूदने की ट्रेड में ज़रूरत नहीं है, कल भी दिन आने वाला है, मार्केट किधर नहीं जाने वाला है, रोज़ अपने को ट्रेड मिलने वाले हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर नीचे जाने वाला है, ये सब जो है निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर मार्केट किधर भाग के नहीं जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि अपने को 10-15 दिन 1 महीना छुट्टी मिलने वाली है, राइट? ये रोज का खेल है, रोज आने वाला है, मार्केट स्टार्ट होने वाला है। सो वेट पेशेंटली। इफ यू हैव फेस्ड वन लॉस इन वन ऑफ द डे, देन वेट, आई वुड सेड वेट। सिस्टम क्लोज करो। अपना एक लॉस, सपोज 40,000 का आपका कैपिटल है और आपने सोचा कि 2,000 के ऊपर लॉस हुआ तो मैं सिस्टम क्लोज करूंगा, उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा, तो वो उस डिसीजन पे स्टिक रहो, अपना सिस्टम क्लोज करो, फ्रेश माइंड से नेक्स्ट दिन स्टार्ट करो। कुछ नहीं होता, मार्केट किधर नहीं जाने वाला, कल अपने को वो 2,000 रिकवर करने के लिए चांस मिलने वाला है। लेकिन आज के दिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो चुका है, आपने ऑलरेडी लॉस ले लिया है 2-3 हज़ार का, और फिर अब अगर अपन फिर से ओपन मार्केट में कूदने की कोशिश करें, उस समय ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं और वैसे केस में बहुत लॉस होता है अपने को। सो मेक श्योर इफ़ यू आर लो इन कॉन्फिडेंस, देन ऑलवेज थिंक टुमारो इज ऑलवेज देयर। अपने को कल एक चांस मिलने वाला है फिर से, और वो कैपिटलाइज करने के लिए अपना कैपिटल बचाओ, ओके। सो दैट्स द थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू टेल, सिंपल रूल्स टू बिकम अ प्रॉफिटेबल trader, and yeah, that's it from this video. Have a nice time and be safe. Thank you.